नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज एक अनदर टॉपिक पे आ गए हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको जरूर बोलना चाहूँगा। पहली बात कि ये टॉपिक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और शायद आज इस टॉपिक से मेरा तो छोड़ दीजिए, आज बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक चेंजेस आने वाला है और बहुत सारे लोगों की लाइफ आज बदलने वाली है। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल मकसद है किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें की जाएगी जिसमें हो सकता है किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। आज मैं देखता हूं, चाहे आप घर से बाहर निकलो या घर पे रहो, या आज बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स या आज बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं या सीनियर्स हैं जो हमेशा हमें एक चीज की सलाह जरूर देते हैं कि टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। टिके रहोगे तो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। मैं उनकी बातों में बस एक बात को जोड़ना चाहता हूं कि टिके रहने से कुछ नहीं होगा। टिके रहने के साथ आपको अपनी काबिलियत को भी साबित करना है। सिर्फ टिके रहने से सक्सेस नहीं मिलेगा। आइए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मान के चलो क्रिकेट इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर है। 50 ओवर की मैच होती है, वो हर ओवर में आते हैं, 0 रन बना के चले जाते हैं और ऐसा ही सिलसिला उनके साथ में बहुत दिनों तक चलता है। कुछ दिन के बाद क्या होगा, या तो उनको इंडिया टीम से निकाल दिया जाएगा या तो वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत वहां पे साबित नहीं कर पाया। सिर्फ टिके रहे। सिर्फ टिके रहने के दम पे क्या इंडियन टीम में उसको रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्टर है और वो जब बना रहा है, फ्लॉप पिक्चर बना रहा है और उस सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में टिका हुआ है, क्या आप उसकी मूवी देखना पसंद करेंगे? नहीं। अब आते हैं हम लोग लोकल की बात करते हैं। आज बहुत सारे लोगों से आप भी मिलते होंगे, मैं भी मिलता हूं। जब उनसे बात किया जाता है भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं। कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 15 साल से तैयारी कर रहा है। और आज मैं देखता हूं 22 साल से लेके वो 40 साल तक सिर्फ तैयारी यही कर रहा है और आईएएस की तैयारी करते करते वो कलर तक की जॉब नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं टिका हुआ हूं। टिके रहने के साथ साथ आज का डेट में उसका काम करने का दिनचर्या को उसने नहीं सुधारा। दिन भर वो घूम रहा है, टहल रहा है, मूवीज देख रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है और लास्ट में बस 1 घंटा बुक खोल के बैठ जा रहा है और सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं 10 साल से। क्या वो 10 साल में क्या वो उस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा? शायद नहीं। आज का डेट में मेरा एक सवाल है कि अगर आप किसी कंपनी में हैं और आप कोई सेल्स का बंदा रखते हैं और वो सेल्स का बंदा जो है पूरी साल आपको 0 सेल देता है, क्या आप उसको पूरी साल सैलरी देंगे? क्या आप आगे उसको रखना चाहेंगे? शायद आप बोलेंगे नहीं। लास्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो आपको अपने आप से पूछना है। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं 10 साल से टिका हुआ हूं। प्लीज इस लाइन को बुरा मत मानिएगा, आप 10 साल से टिके नहीं है, आप 10 साल से फेल है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप बोलेंगे कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा है, वो चाहे 8वीं में हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहा है। अगर वो बच्चा पिछले 10 साल से एक ही क्लास में है तो उस बच्चे को आप क्या बोलेंगे कि 10 साल से तुम टिके हुए हो, कि आप बोलेंगे 10 साल से तुम फेल कर रहे हो एक ही क्लास में? आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो टिका हुआ है, वो 10 साल से फेल कर रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, ज्वाइन भी कर जाते हैं और उनको लगता है कि बस मैं टिके टिके एक न एक दिन जो है रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरा अपलाइन मेरे लिए काम करेगा, मेरा ग्रो लाइन मेरे लिए काम करेगा, मेरा टीम वाला मेरे लिए काम करेगा और मैं बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊंगा। और ऐसे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास 10 साल का फेल का एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसे लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं,
हकीकत मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों का न समाज में कोई इज्जत है, न जिस सिस्टम में है उस सिस्टम में उसकी कोई इज्जत है। भले वो अपना कॉलर उठा करके कितनों क्यों ना बोले कि मेरी बहुत इज्जत है, इस बात को उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके जिंदगी में कुछ होगा। एक ही चीज है, एक ही गलती को एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में क्या अंतर है? एक अनसक्सेसफुल इंसान एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को देखता है और उस गलती को फिर सुधार करता है, दोबारा उस गलती को नहीं करता है। अगर आप 10 साल से फेल हो रहे तो आपने क्या कभी अकेले बैठ के ये सोचा कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं, क्या मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं, क्या मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं? शायद अगर आपने उस गलतियों को समझा रहता और अपने मिस्टेक को समझा रहता और शायद आप अपने अंदर में चेंजेस लाते तो शायद आज बहुत कुछ हो जाता। आप एक चीज सोच के देखिए कि दो तरीके का इंसान होता है। आज एक इंसान ऐसा होता है जो आज का डेट में एक सिंपल सी बात है, आज मार्केट में कुछ ऐसे कार की कंपनियां हैं जो आज उनकी गाड़ी पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एक कार खरीदते हैं 20 साल तक उसी को चलाते रहते हैं। अब कुछ लोग एक कार से दूसरी करते, दूसरी से तीसरी करते, तीसरी से 50 करते, फिर हजारों करते हैं, एजेंसी खोल देते हैं और एक दिन उसकी पूरी गाड़ी पूरा इंडिया में चलती है। टिके रहने से कुछ नहीं होगा किसी एक जगह पे, टिके रहने के साथ आपके नॉलेज और काबिलियत भी इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं मैं सिस्टम में टिका हुआ हूं, सिस्टम का लेके अगर उनसे पूछ दो तो 10 साल में सिस्टम की ना उनको प्रॉपर नॉलेज है और ना प्रॉपर जानकारी है, आधा अधूरा नॉलेज है और वो वही आधा अधूरा ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं। तो टिके रहने से तो कुछ नहीं होगा। आप, मेरा एक सिंपल सी बात है कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का परिचय दीजिए। सांस लेना ही जिंदा नहीं होता है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का परिचय दीजिए। सांस लेना ही थोड़े कोई जिंदा होता है। कुछ लोग कपड़े की दुकान में रखे डमी की तरह है, बस शोरूम में रखे हुए हैं, ना उसका कोई काम है ना कोई यूज है। तो सिस्टम में डमी बन के मत रहिए, अपने आप में सुधार लाइए। और जो लोग ये मानसिकता दे रहे हैं टिके रहिए कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपने कुछ नहीं होगा भाई साहब। कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, कुछ होने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। मेरा सिंपल सी बात है कि आप अपना कर्म करते रहिए, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा। आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, न्यू आइडियाज लाइए, न्यू तरीके से सोचिए। अगर एक काम अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो उसको दूसरे लेवल पे सोच के उसको वर्क कीजिए और टिके रहने के साथ साथ मेहनत भी आप अपना भरपूर कीजिए। अगर आपका पूरा भरपूर मेहनत रहेगा तो एक न एक दिन आपका किस्मत जरूर चमक जाएगा। तो मैं आज का वीडियो से सिर्फ इतना ही जरूर बोलूंगा कि टिके रहने से कुछ नहीं होगा, टिके रहने के साथ आपको अपनी काबिलियत साबित करनी ही पड़ेगी। और जिस दिन आपने अपनी काबिलियत साबित कर दिया उस दिन पूरा दुनिया आपको एक आइकॉन की दृष्टि से, आपको एक हीरो की दृष्टि से, एक महान पर्सन की दृष्टि से आपको देखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके साथ में भी कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ किसी इंडस्ट्री में टिका हुआ है, यानी कि 10 साल से टिका नहीं, 10 साल से वो फेल है, भले वो अपनी आपको बात को ना माने, तो वैसे बंदे को आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप पे बात करूं वो बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।